नमः महेश्वराय। आप सभी गुरुजनों और श्रेष्ठ विद्वान जनों को मैं आशुतोष कुमार यादव प्रणाम करता हूँ एवं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉडकास्ट। इसमें हम विभिन्न विषयों पर, जैसे कि जो भी विषय है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने जो सर बैठे हैं, सर का स्वागत है। और ये सर धन्यवाद सर, राजकीय नमस्कार। हाई स्कूल सरवैया भदोही में सहायक अध्यापक अंग्रेजी पद पर नियुक्त हैं। सर बड़े ही कर्मठ और अपने विषय में श्रेष्ठ विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। ये एक श्रेष्ठ कवि भी हैं। अभी सर का जब और आगे चर्चा होगा, सर खुद ही अपने मुखारबिंद से ये बातें व्यक्त करेंगे। तो इस कार्यक्रम में जो ये चलाया जा रहा है, इसमें हम विभिन्न विषयों पर, ये इन सर के जीवन से संबंधित हो गया या बच्चों के कैसे परिणाम मिले, कैसे क्या करें, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो हम सर का पूरे हृदय के साथ, हृदय की गहराइयां, अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते बहुत बहुत हैं। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद सर। और आप जानते हैं कि हम कार्य अगर कोई भी नया शुरू करते हैं तो मंगलाचरण या भगवान की स्तुति जरूर किया जाता है। तो हम पहले ईश्वर को स्तुति ही कर लेते हैं, उसके बाद कार्य अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, एक किताब है कादम्बरी कथामुखम, जो बाणभट्ट की रचना है। जी, तो उसमें प्रथम श्लोक है मंगलाचरण के रूप में। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों को एक साथ स्तुति किया गया जी, है। जी। तो उसी श्लोक को हम पढ़ते हैं, जो कि वंशस्थ छंद में है। 20 श्लोक है, 20 वंशस्थ में ही है। तो देखिए, यहाँ ऐसे है। रजोजु से जन्मनि सत्वरितये हेतौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे रयिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रिगुणात्मक जो ब्रह्म है, तीनों जी, गुणों से, सत्व रजस तमः, तीनों गुणों से जो ईश्वर विद्यमान है, उनको हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। जी। ठीक सर जी। चलिए, तो देखिए, ये नया है, आप सर भी नए हैं, हम भी नए हैं, तो थोड़ा अंदर से वो चलिए अच्छा फीलिंग हो रहेगा, रही है। आपका भी पहला तजुर्बा है, जी मेरा सर। भी पहला तजुर्बा है, जी जी। तो धीरे-धीरे ही अनुभव आता है। जी सर, जी जी, जरूर जरूर सर। चलिए सर, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हैं, आप हमको टाइम दे रहे हैं। इस जमाने में ये स्थिति अब आ गई है कि बच्चे पत्नी भी अपने पति या अपने पिता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जी। अगर हमारे लिए आप आए हैं, हमारे बच्चों के लिए आए हैं, तो भाई हम आपका सदैव आभारी रहेंगे, नहीं क्योंकि सर, जब आपने आपने इस कार्यक्रम के लिए हमें चुना, जी। तो नहीं सर, हमें हमारा खुद ही सौभाग्य बड़ा है कि आप आए अच्छा लगा हैं। कि भाई कुछ जी सर। हमें लगा कि हम हाँ, कुछ है, तभी तो आपने चुना, तो इसलिए मुझे भी आभास हुआ कि नहीं-नहीं मेरे अंदर भी कुछ है, नहीं तो अब तक नहीं पता था जब अरे तक कुछ आप नहीं सर, बहुत कुछ है। वो तो सब जब आप सबका प्रेम है जी सर। सर, जब आप व्यक्त जी, करेंगे अपनी बातों को, तो बच्चे भी इससे रूबरू होंगे कि वास्तव में हृदय में आपकी बहुत सी चीजें विद्यमान हैं, जो हम आप ले सकते हैं। अब शिक्षक का यही एक तरह से व्यवहार ही है जी, कि वो जी। पूरे जीवन कुछ न कुछ सभी को प्रदान ही करता है, देता रहता बिल्कुल, है, बिल्कुल सर। जिससे समाज के लोग, सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। जी, उससे कुछ चीजें नई सीखते हैं, नया तजुर्बा सीखते हैं, नए अनुभव सीखते हैं। खैर, सर जी का तो बहुत ज्यादा अनुभव है, ये बहुत बड़े कवि भी हैं। सब अभी आपके सामने आएगा, कविताएं भी सर सुनाएंगे। बाकी अच्छा है। तो सबसे पहले हम सर से यही पूछेंगे कि सर आप अपना सामान्य परिचय दे दीजिए, कि आप कहीं के भाई हैं, पिता हैं, कैसे, आप थोड़ा नॉर्मली ये आप जी। परिचय दे दीजिए। जी सर। मैं शंकरजीत सिंह, जी। सहायक अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय हाई स्कूल सनवैया, भदोही। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और पड़ोस का ही जिला है, भदोही से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के आसपास होगा। और वहाँ पिताजी मेरे श्री रामधारी सिंह और चाचा जी हमारे हैं श्री इंद्रसेन सिंह, जॉइंट फैमिली है अभी भी। अरे वाह, अच्छी और बात है सर। दोनों भाइयों को मिला जुला के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बड़े भैया हैं चाचा जी के लड़के और एक मैं हूँ सबसे छोटा। तो चलिए। अच्छी बात यह है कि मैं जब भी कहीं परिचय देता हूँ कि जी कोई मुझसे पूछता है कि जी। आपके कितने भाई हैं, तो मैं 3 भाई अरे कहता सर, हूँ। ये आपकी महानता है सर। और हम्म।
कहने को तो मैं कह भी सकता था कि मैं इकलौता जी, जी। बेटा हूँ पिताजी से, कहने वाले कहते लेकिन ही हैं। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, तो हाँ, मैं अरे नहीं सर, बहुत परिचय बढ़िया। अपना ऐसे ही देता जी, हूँ नहीं, कि नहीं। मैं 3 भाई हूँ, जी, सबसे छोटा हूँ और 6 बहनें हैं। अच्छा, अच्छा। जी। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा। ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इस समय जॉइंट फैमिली आपकी चले, बड़ी बेस्ट है, बड़ी अच्छी बात जी, है। जी। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग जहाँ शादी-विवाह किए कि बस जी। अपना-अपना सोचना विचार करना शुरू कर जी, देते जी, हैं। जी। चलिए बढ़िया है। सर आप थोड़ा ये आप बच्चों को बता दीजिए कि आप कहाँ-कहाँ से अपना डिग्री लिए हैं और कौन-कौन सी डिग्री आप प्राप्त किए हैं? जो मेरी प्राइमरी की प्राथमिक शिक्षा है, जी। वो मेरे गाँव के ही विद्यालय से है। प्राइमरी विद्यालय है। देख लीजिए, अभी हम आप क्या कहते हैं, बच्चों को प्राइवेट पढ़ाइए विद्यालय में। सर देखिए हमारे सामने बैठे हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। और सर जी। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद गाँव के ही विद्यालय में मैंने 6वीं से लेके इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की, जी, सरकारी विद्यालय ही था। जी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं अपने जिले के मुख्यालय में केएनआई पीएसएस सुल्तानपुर में गया, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। विषय मेरे थे पॉलिटिकल साइंस, मेडिवल हिस्ट्री और जी, इंग्लिश। जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीएन केवी कॉलेज अम्बेडकर नगर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अच्छा, तत्पश्चात मैं दिल्ली चला गया अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे प्राइवेट डिप्लोमा किया, कुछ दिन नौकरी भी की। अरे वाह! फिर मन में आया नहीं-नहीं, हुँ, हुँ। एक जो होता है ना जॉब सैटिस्फैक्शन जी। कि जो काम है उसमें आपकी रुचि है कि नहीं, हुँ, तो हुँ। मेरी रुचि उस काम में नहीं थी। क्या आप किस पद पे थे वहाँ, क्या कर रहे वहाँ थे? पे मैं अभी एज़ ए ट्रेनी ही था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रशिक्षु ही था, नौकरी के हुँ। बाद मेरी जॉब वहाँ लगी, मैं प्रशिक्षु ही था। अच्छा, अच्छा। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से मैंने डिप्लोमा किया था, अच्छा, अच्छा। वहाँ पे मैं प्रशिक्षु था। हुँ, 6 हुँ। महीने वहाँ प्रशिक्षण लिया जी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये फ़ील्ड मेरे लिए नहीं बनी है। जी सर। इसलिए मैंने उसे वहाँ से रिज़ाइन किया हुँ, और बीएड के लिए फिर मैं चला गया, फिर पुनः सरकारी कॉलेज, हुँ, अच्छा। महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हरदोई से बीएड हूँ जी, और फिर 2018 की एलटी जॉइन ग्रेड परीक्षा से चयनित और फिर आज आपके सामने है। आप लोग के समक्ष आप चलिए लोग को बहुत सेवाएँ बढ़िया दे है। रहा हूँ अपनी। ये बहुत सुंदर सर। अच्छी बात है कि देखिए वही होता है जब व्यक्ति कोई भी नौकरी अगर कर रहा है, जी, अगर वो संतुष्ट है, उसमें उसको आनंद आ रहा है, तब तो जी, मज़ा आता है। जी, वैसे तो आदमी भागता है कि नहीं अब कैसे करें? जी, जी, और जब आप योग्य हैं, जिसके योग्य अगर वहाँ पहुँचते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा जी। होता है नहीं? देखिए तो सर, आप नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा निर्णय था, वो बहुत तो है कठिन ही। निर्णय था। जी, 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 जी। क्योंकि आपने जो 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा किया, जी, उसमें कुछ पैसे लगाए, समय जी, इन्वेस्ट किया, जी, जी, तत्पश्चात आपकी नौकरी लगी जी। और उसके बाद उसको रिज़ाइन करना एक बड़ा निर्णय वो था। तो है ही सर। लेकिन अरे मैंने निर्णय लिया हाँ। और अरे ना सही है सर, अच्छा तभी हुआ, सोचता हूँ अच्छा हुआ निर्णय लिया तभी तो हमारे आप बीच कि बैठे हैं। जी, जी, जी। और ये तो सौभाग्य हम लोग का है कि आप हैं, अच्छी बात है। सर ये आप थोड़ा बताएँगे कि आपने जीवन में जो भी आप अभी जी, तक आप जितना समय आप बिताए हैं, जी। इसमें कहाँ-कहाँ आपको संघर्ष करना पड़ा या आपको ऐसी स्थितियाँ आई कि हम पढ़ें या ना पढ़ें या छोड़ दें, क्या करें? इस तरह की कोई बात ऐसी हुई हो? देखिए, पढ़ाई छोड़ने की हुँ, सोच तो कभी नहीं आई मेरे अच्छा, अंदर अच्छा, जी। और संघर्ष मैंने हुँ, किया, हुँ। लेकिन मुझे सबका साथ भी खूब मिला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। परिवार का, हाँ, हाँ। दोस्तों का हुँ, हुँ। और यहाँ तक कि 2014 में जब मेरी शादी हुई, तो उस जी। समय मैं बेरोज़गार ही था। अच्छा चलिए भैया तो बेरोज़गार थे धर्मपत्नी सही। का भी पूरा सहयोग मिला अरे वाह! और कभी मन में नहीं आया कि पढ़ाई छोड़ के कहीं कोई काम कर लूँ या नौकरी कर लूँ। अच्छा। लगा रहा, सब लोग हिम्मत बँधाते रहे। हुँ, हुँ, इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ कि हुँ। ऐसे लोग मुझे मिले तो क्या और आप अपनी पत्नी जी के साथ भी पढ़ाई करते रहे हैं? उनको भी पढ़ाते थे थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत ही चलिए। मतलब मैं सोचता था कि मेरा विषय अंग्रेजी है अच्छा और उन्हें थोड़ा-सा आजकल के समय में हाँ, अंग्रेजी जानना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी भी है और हुँ। मुझे लगा कि बेसिक तो चीज़ें क्या तो कम आपकी से कम पत्नी जाननी कभी ही चाहिए। आपको ये दबाव नहीं डाली कि आपकी शादी हो गई और आप बेरोज़गार ऐसे टहल रहे हैं, जीवन कैसे चलेगा? आप कुछ नौकरी-वोकरी करिए, कहीं कमाइए-वमाइए, ऐसी कहीं कंडीशन आई जी कभी? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा कि अच्छा, अच्छा। इस मामले में मैं जी। काफ़ी भाग्यशाली अरे हूँ। वाह! बहुत अच्छी बात है। जी, ऐसी ही होनी चाहिए पत्नियाँ, वो सहयोग अगर करती हैं तो मज़ा आता है, नहीं ज़्यादातर तो वही भैया
जहाँ शादी करने का साल नहीं बीता, जाओ कमाओ, मुंबई दिल्ली कमा के पैसा लाओ, कैसे जी, होगा। जी, 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 जी। ये बड़ी अच्छी बात है सर कि आपका परिवार, आपकी पत्नी सभी लोग आपका बहुत सहयोग किए हैं। अच्छा सर, थोड़ा-सा आप ये बता दीजिए, मतलब आपके जीवन में मतलब ये कंडीशन नहीं आया कि जी, हम पढ़ाई-वढ़ाई लिखाई छोड़ के जी, बाहर कहीं जाएँ, कुछ कमाएँ, ऐसी जी, कंडीशन नहीं आई। जी। धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा रहा। ये होता है, आपको पूरा समय दिया गया, आप समय के अनुसार मेहनत किए और खरे उतरे। शायद इसके लिए ये भी कारण हो सकता है, मैं भाइयों में सबसे छोटा था हाँ, दुलरुआ और भी है। छोटा होने के कारण जी। ज़िम्मेदारी बड़े भाइयों के ऊपर होती है, हाँ, ये तो पहली है। जी। ज़िम्मेदारी, हाँ, और उन्होंने बखूबी निभाई और मुझे समय मिल गया। हाँ, ठीक। लेकिन हुँ, इसका अच्छा, कभी-कभी हो सकता है किसी के पास ऐसा मतलब सकारात्मक माहौल ना हो, हुँ, हुँ, कोई बड़ा बच्चा ही हो, पूरी ज़िम्मेदारी आ गई हो, लेकिन फिर भी पढ़ाई हुँ, आप नहीं छोड़ सकते, आपको हुँ। छोड़नी भी नहीं चाहिए। जी, जी, जी। कैसे भी करके आप ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग में जी। पढ़ा के आप अपनी तैयारी करते रहिए, हाँ, पढ़ते रहिए, हुँ। जो लक्ष्य आपने बनाया है, उसको आप ज़रूर प्राप्त करिए। जैसे बहुत लोग होता है कि वो छोड़ देते हैं। जी, कोई समस्या आ गई, उनको एक बहाना यार मिल गया जी, या कि बहुत सारे कारण हैं कि वो लोग छोड़ देते जी। हैं। तो जैसे सर का विचार है कि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन एक ही बार मिला है। देखिए बहुत सारे जी, रास्ते हैं, जी सर। अगर कहीं समस्याएँ हैं तो उनका निदान भी है। हुँ, अगर आप एक शिक्षित हैं, पढ़े-लिखे हैं और आप सोचते हैं कि शिक्षा के जगत में या शिक्षा के माध्यम से हम अपना करियर बनाएँ, हुँ। तो भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, आप ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए, लेकिन लगे रहिए। जी, 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 जी। अगर आपको घर से फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका घर उस लायक सक्षम नहीं है जी, कि सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, जी, जी, तो जी। आप खुद भी 1-2 घंटे पढ़ा के आप तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। जी, जी, ज़रूर, जी। ज़रूर। ये तो अच्छी बात है सर। ठीक सर, तो अच्छा ये सर थोड़ा बता दीजिएगा कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि अगर हम अध्यापक बनना चाहते हैं, जी, तो हमको क्या योग्यता होनी चाहिए? हम कितना मेहनत करें या कितना टाइम उसमें दें कि हम एक समय पे नौकरी पा जी। सकें? देखिए, शिक्षक बनने के लिए जी। मैं सोचता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है अच्छा, और अच्छा। बहुत कम भी नहीं कि बहुत साधारण परिश्रम से आप बन जाएँगे। जी, हाँ, सही। आपको एक औसत मेहनत करनी पड़ेगी। जी, जी। आप कुछ मत करिए, हुँ, ग्रेजुएशन तक पूरी ईमानदारी से अपने सिलेबस की किताबें पढ़िए, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। पूरा। कहीं हाँ, जी, उसके बाहर मत जाइए आप। जी, जी। अच्छे से पढ़िए ग्रेजुएशन तक। हुँ, तत्पश्चात आप अगर प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हुँ, आप बीटीसी या बीएलएड कर सकते हैं, हुँ। डीएलएड कर सकते हैं। जी, अगर आप एलटी ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। जी, जी। लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं। हुँ, हुँ। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो फिर आपका पीजी है, जी, जेआरएफ है, फिर हाँ। एग्ज़ाम होता है, जी, जी। आप वहाँ कर सकते हैं। मतलब इतना कि हमको जैसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है हाँ, अगर आपको। ना उसे आपको जी। बस हुँ, एक अपनी एवरेज मेहनत करनी है, हुँ। औसत मेहनत करनी है, जी। लेकिन लगातार करनी है। हाँ। कम पढ़िए, रोज़ पढ़िए। जी, जी। सफलता का मूल मंत्र यही यही है। है। अरे वाह! चलिए भाई, देखिए सर बातों में सफलता का मूल मंत्र भी बता दिए कि कम ही पढ़ रहे हैं लेकिन रोज़ लगातार कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। ये ना हो कि महीना 2 महीना छोड़ दिए, कहीं इधर-उधर दूसरा काम करने लगे। ये कंडीशन नहीं होनी जी, चाहिए। जी। जी, धन्यवाद सर। अच्छा सर, जो बच्चे हैं मान लीजिए अ, अध्यापक लेवल का तो आप बता ही दिए। अगर मान लीजिए और किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, जी। तो उन लोगों को जैसे कुछ लोग बताते हैं कम से कम 18 घंटा, 15 घंटा पढ़नी चाहिए। जी, जी। तो ये जो सोच है, ये कहाँ तक उचित है? ये उचित ही नहीं, उचित कहाँ, उचित तो कह ही नहीं सकते, पूरी तरह से अनुचित है। गुड, जी, मैं समझता हूँ, देखिए मैं जी। बच्चों से कहता हूँ जी सर, जी। और बाकी बच्चों के अलावा जो भी मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछता है, मैं कहता हूँ जी। कि जो कम पढ़ेगा, हाँ। उसी का होगा। हाँ, 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 हाँ। लेकिन इसको सकारात्मक रूप में लीजिए। जी। कम पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप एक लिमिट से कम पढ़ें। हाँ, हाँ। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी। 6 से लेके 8 घंटा ईमानदारी से अगर आप जी, पढ़े हैं, जी, जी, जी। 6 से लेके 8 घंटे की पढ़ाई हुँ, किसी भी हुँ, प्रतियोगिता के लिए हुँ। सर्वोत्तम है। नहीं, ये क्योंकि सही है। आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपने जो पढ़ा है, उसको मन में गूँथना है, उसको बुनना है, जी, 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 जी। तत्पश्चात आप सफल हो सकते हैं। ये अन्यथा ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन हाँ, परीक्षा हर कोई नहीं पास कर नहीं पाता। कर पाते, सही जी। बात। वही है मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हम 15 घंटा पढ़ें, 18 नहीं, घंटा नहीं, पढ़ें। बिल्कुल नहीं।
ये और दबाव भाई भी नहीं सेहत का भी तो ध्यान रखना जी, है। जी, 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 जीवन में पढ़ाई एक पक्ष है, नौकरी एक पक्ष है, जीविकोपार्जन एक पक्ष है। जी, जीवन हमारा बहुआयामी है। जी, हमारा हेल्थ सही हो, जी, शारीरिक रूप से, जी, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, हुँ, सामाजिकता हमारी बनी रहे, हुँ, यही उम्र है। जो हुँ, पढ़ाई की उम्र होती है, जी, उसी जी, में स्वास्थ्य भी बनाना है, हुँ, मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रखना है जी, जी, और हर तरीके से आपको आपको अपनी सामाजिकता बनानी है, मित्र मंडली बनानी है, हुँ, तो सबको थोड़ा-थोड़ा समय देना है। हाँ, ये अलग बात है कि पढ़ाई को आप ज़्यादा समय दीजिए। हुँ, हुँ, जी, अच्छा। तो मतलब ये जो कहते हैं लोग, ये गलत बात है कि गलत हमें है, इतना गलत अच्छा, है। बहुत लोग बच्चे ये भी कर लेते हैं सर कि वो रात में रात पढ़ते हैं, ये कहाँ तक अनुचित है? ये जो देखिए रात वाला कंडीशन है। नहीं, मुझे लगता है कि हुँ, प्रकृति ने जो समय जिस काम के लिए बनाया है, जी सर, जी, वो समय उसी काम के लिए देना चाहिए। प्रयुक्त करना जी, चाहिए। बहुत सही। अगर हमें रात में सोना है, तो सोना है। जी, जी, आप 10 बजे, 11 बजे तक पढ़िए, सो जाइए। जी, 4 बजे उठिए, हुँ, अपनी दैनिक क्रिया के बाद पढ़ाई चालू रखिए और हुँ। मैं अपने बारे में सर बता रहा जी, हूँ, जी सर, जी। प्राइमरी एजुकेशन से लेके आज तक जी, जी। मैं 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ। अच्छा, अच्छा। शाम के टाइम मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की। अरे वाह! सुबह मैं 4 बजे उठता था, आज भी उठता हूँ हुँ, हुँ, वाह! और वो तो सर 1 आपके घंटे चेहरे और शरीर से ही पता चल रहा है, लाइट चमक है, वो यही व्यक्त कर ये तो रहा आपके स्टूडियो की लाइट का है। कमाल है। नहीं सर, वैसे भी तो आज भी मैं 5 बजे जी, से 1 हाँ। डेढ़ घंटे, 2 घंटे पढ़ता हूँ। हुँ, हुँ। 4 बजे उठने के नहीं बाद थोड़ी बहुत व्यायाम, दैनिक क्रियाएँ हुँ, और उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई, फिर स्कूल का टाइम। कुल मिला के वो रात वाला जो बच्चे अपना लिए हैं कि नहीं रात भर नहीं, मुझे भाई देखिए सबका अपना-अपना तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उचित उचित है। है। बाकी अरे सर, वो दिन में भी सोते हैं, जी, मतलब क्या निकला? जी, बात तो वही हैं? हुई, वही हुई। बात तो वही हुई। जी, अब भाई शरीर को आप ज़्यादा पीड़ित करेंगे तो वो फिर आपके लिए घातक जी, होगी, जी, है कि नहीं? जी, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, आपने जितना भी बताया बहुत अच्छा बताया सर। अच्छा सर, अभी अगर आप ये बताना चाहें जैसे बच्चों के लिए जो शिक्षा है, जी। वो क्या नौकरी परक ही होनी चाहिए या ज्ञानोपार्जन के लिए होनी चाहिए? देखिए, आज जी, के समय में हम नौकरी परक शिक्षा से या नौकरी से या जीविकोपार्जन से हम मना नहीं कर सकते। जी। हम ये लेके पड़े रहे कि हुँ, हमें केवल और केवल ज्ञानार्जन के लिए ही शिक्षा लेनी चाहिए हुँ। या केवल और केवल नौकरी के नौकरी लिए के ही लिए, शिक्षा जी। लेनी चाहिए। हुँ, दोनों आज के समय में अप्रासंगिक हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। शिक्षा का मेन झुकाव ज्ञानार्जन की तरफ होना चाहिए, जी, लेकिन शिक्षा में नौकरी परक शिक्षा हो, यह भी सत्य है, जी। क्योंकि आज के समय में जीवन की आवश्यकताएँ ज़्यादा हो गई हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए जीविकोपार्जन बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा ज्ञानार्जन के साथ-साथ जैसे बहुत बच्चे ये कह देते हैं जी, कि सरकार कहाँ इतना नौकरी निकाल रही है, जी, जी, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, जी, बेरोज़गार बढ़ते जा रहे हैं, नौकरी नहीं निकल रही, जी, काहे हम पढ़ें? तो ये जो प्रश्न आता है कि हम जी, क्यों पढ़ें? तो इसका मतलब उनके माइंड में बस इतना चल रहा है कि नौकरी ही मूल है, जी। अगर नौकरी नहीं मिले तो पढ़ाई छोड़ दो। ये कहाँ तक उनका विचार सही देखिए, है? थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। जी, जी, जी। हमारे आपके समय में भी यही ये माहौल करना था कि जी, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, जी। भ्रष्टाचार है, ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, हाँ, थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि देरी हो जाती है वैकेंसी निकलने में जी। और लेकिन यह वैकेंसियाँ आती हैं। हुँ, आप अपनी तैयारी किए रहिए, जी। जब भी मौका मिले निकाल दीजिए। निकाल लीजिए भर अच्छा, के। जैसे अभी करियर मेला लग रहा है विद्यालयों में, जी, तो उसमें ज़्यादातर ये कहा गया कि आपका जो क्षेत्र है नौकरी का, जी, वो चलो ठीक है, सरकारी तो ठीक हो गया। जी, लेकिन अगर हम कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, चाहे आप आईआईटी कर लिए, आईटीआई कर लिए या मान लीजिए आप डी फार्मा, बी फार्मा कर लिए, बहुत जी, सारी चीज़ें हैं। जी, तो लोग इस तरह भी जा कर के वो अपना रोज़गार ले सकते हैं। जी, या आप मान लीजिए कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो क्या बच्चों को नौकरी के ज़रिए इन विषयों पर भी जाना चाहिए कि हाँ, हम इन क्षेत्र में जाकर के जीविकोपार्जन अच्छा से कर सकते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि जी, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक है, जी, माता-पिता सक्षम हैं आपको आर्थिक रूप से सपोर्ट करने में, जी। तो नौकरी की तरफ शिक्षा हुँ, ग्रहण करने के दौरान हुँ, नौकरी की तरफ आप हुँ। मत जाइए। अच्छा। वो तो एक आपातकालीन स्थिति आप कह सकते हैं कि जी। आपकी आर्थिक स्थिति हुँ, गवाही नहीं दे रही कि आप अपनी शिक्षा जारी रखें, हुँ, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं। हुँ। अन्यथा मत जाइए। अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे करिए। फ़ोकस किए जी, रहिए। जी। जी।
मतलब समाज में अगर हमको सही से जीवन यापन करना है जी, जी, तो शिक्षा मस्ट है। जी, जो माइंड में ये चलता है कि नहीं अगर नौकरी नहीं मिले तो पढ़ाई क्यों करें, जी। ये गलत पूरा मतलब ये सोच पूरी गलत है। देखिए, ज्ञान कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला जी है। अगर आपको नौकरी नहीं मिली, हाँ सपोज़ दैट जी जी कि हाँ मान लीजिए कल्पना करिए कि हाँ हम आप बीएड किए, हाँ एमए किए, बीएड किए, हाँ आप तो सर और भी आगे अरे निकल गए, ठीक है जेआरएफ हुए। जी तो मान लीजिए हमारी आपकी नौकरी नहीं लगती, तो क्या हाँ हम आप खाली बैठते? नहीं। नहीं हम कोचिंग पढ़ाते, ट्यूशन पढ़ाते, ऑनलाइन पढ़ाते। आज तो हम्म, हमारे लिए ऑनलाइन एक वरदान साबित हो गया। हम जी ऑनलाइन पढ़ाते, हाँ जीविकोपार्जन तो चलता ही। हम्म। क्या तो दिक्कत है? ज्ञान मतलब ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं जाता या ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको हम्म, टीचर ही बनेंगे हम्म, तभी ज्ञान काम आएगा। हम्म, आप किसी भी फील्ड में जाएँगे, आप खेती भी अगर करेंगे जी जी तो जी वहाँ आपका ज्ञान आपके काम आएगा। आप एक बेहतर किसान साबित हो सकते हैं। जी आप बिज़नेस करेंगे तो वहाँ आपका ज्ञान काम आएगा। आप अच्छे बिज़नेसमैन साबित हो सकते हाँ हैं। जी तो जी ज्ञान तो ज़रूरी है, काम कोई भी। हाँ, ये चीज़ ये आप सही कहें सर कि अगर हम ज्ञान अर्जन अच्छे से किए जैसे जी, एग्रीकल्चर से कर ली खेती जी, किसानी वाला, जी, अब वो कर लिए अगर भले नौकरी नहीं मिले लेकिन जी। हम अपनी किसानी तो बहुत बेहतर से कर बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। अब बिजनेस अगर आप सोचें उसमें भी आप दिमाग यूज जी, करेंगे अपना लगाएंगे, जी, आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आप समझेंगे कि हमको कैसे अपना ग्रोथ करना है। जी, तो कुल मिलाकर के जो बच्चों के माइंड में ये चीज चलता है कि नहीं अगर जी, सरकार नौकरी नहीं दे रही है जी। तो हम नहीं पढ़ें। देखिए सर, एक चीज़ और मेरे ख़्याल से हमें जी ये सोच निकालनी होगी जी कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें नौकरी ही करनी है। जी हाँ यही जी ये हाँ सोच निकालिए। हाँ नौकरी तो जीविकोपार्जन का एक साधन है। जी आप बिज़नेस करिए, हाँ हाँ खेती करिए, स्मार्ट खेती करिए, हाँ बढ़िया खेती जी करिए। देखिए जी अच्छे खासे लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं और खेती बढ़िया में, जी कमा रहे हैं ठीक-ठाक। तो अब जैसे आप अपना काम करिए, 4 हम्म, लोग को और काम दीजिए, जी ये सबसे बढ़िया है। अब देखिए जैसे हम आप पढ़ के नौकरी पाए जी, तो हम आप सिर्फ अपने तक सीमित रह गए। जी, मतलब ये रहा कि जैसे नौकरी मिल गई है हमको, जी, हम अब विद्यालय पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे प्रदान कर रहे हैं, जी, जो भी चीज़ें अपना जीवन चला रहे हैं। जी, लेकिन देखिए जैसे अगर एक मैकेनिक है, चाहे जी, वो टू व्हीलर का हो, चाहे फोर व्हीलर का हो, जी, या एक लकड़ी का बनाने वाला हो, जी, लोहार हो, जी, या कपड़े का दुकान वाला हो, जी, तो हम आप देखते हैं कि वो कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति जो बिज़नेसमैन जो मालिक है, वो पर्सन अकेला है, जी, लेकिन वो कम से कम 15-20 लोग को नौकरी दे रहा जी, 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 है कि नहीं? वो टू व्हीलर वाला भी अगर कर रहा है तो वो भी चाहे छठ हो अलग से बच्चों को रखा है। जी, जी, उनको दे रहा है नौकरी एक तरह से मान के चलिए, जी, भले 10-15-20 हज़ार दे रहा है लेकिन दे रहा है। जी, जी, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्ञान अर्जन किए हैं, जी, ठीक? तो जैसे मान लीजिए नौकरी पाए तो सिर्फ़ अपने तक रह जाएँगे। जी। नौकरी नहीं पा रहे हैं तो आप 10 लोगों का और कल्याण करेंगे। नौकरी आप पाए सर अपने तक भी नहीं रहेंगे। 60 साल के बाद अपने तक भी आप नहीं रहेंगे। ये आप सही कह रहे रिटायर हो हैं। जाएँगे हाँ, हाँ। और बिज़नेसमैन जी, अपने लिए ही आजीवन। रहता है और हाँ, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी बेस बना देता है कि जी। भई आप हाँ, अगर कहीं नहीं सफल हुए तो ये ये आपका आपके लिए काम है। है। जी, ये जी, चीज़ जी। सर। जी, तो यही चीज़ है, तो जो लोगों के माइंड में ये चलता है कि हमको नौकरी, ये चीज़ें चलो ठीक है, वो जी, आपकी किस्मत है, आपका जी, भाग्य है। जी, आप मेहनत किए, आप अच्छे-अच्छे स्थान पे चले गए, जी, तो बहुत अच्छा रहा। जी, लेकिन अब ये कहिए कि अगर सिर्फ़ माइंड में वही चले, हम उसी के लिए वैसे बहुत बच्चे हैं, गए इलाहाबाद पढ़े हैं, 30 जी, साल, 35, 40 साल हो गया, जी, मतलब कहाँ मतलब निकल रहा है? भाई इसे आप अगर जानो कि हम नहीं कर पाएँगे, जी। तो आप लग जाओ किसी और में। सही बिल्कुल सही कहा जी आपने। सर। देखिए सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को पहचानना। जी, आप जी कोई सर। भी हाँ, क्षेत्र चुनें, जी। उससे पहले ये है कि आप अपने आप को पहचान लें, हुँ, अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभा को पहचानें, जी, उसके हिसाब से आप अपना फ़ील्ड चुनें जी, कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। जी। और ये देखिए बात सही है हुँ, कि हर व्यक्ति नौकरी नहीं पा सकता, जी, ये भी सत्य है और जी, ये सत्य आप जानते हैं जी। कि प्रतियोगी ज़्यादा हैं, नौकरियाँ कम हैं हाँ, हाँ, हाँ। सरकारी, जी, जी, तो जी। ज़ाहिर-सी बात है हुँ, होगा वही हुँ, जो अन्य प्रतियोगी से हुँ। ज़्यादा मेहनत मेहनत करेगा। करेगा। जी। जी, 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 वही चीज़ है ना। अगर हमको फील्ड में ज़्यादा वेस्ट करना है जी। तो सबसे बेहतर अलग करना जी, होगा। जी, जी। अब जानते हैं जैसे देखिए अगर अच्छा ये भी चीज़ है सर, मान लीजिए आप बिज़नेस से बहुत भले कमा लेते हैं, जी, लेकिन जो मान-सम्मान जी। एक सरकारी पर्सन का होता है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे दरोगा हो, चाहे वो डीएम, एसडीएम की बात जी। ही छोड़ दीजिए, वो तो भाई सर्वे सर्वा हो जाते जी, हैं। जी, जी। कॉमन कोई भी हो लेकिन एक उनको ओहदा मिल जाता है अच्छा कि उनको जी, मान-सम्मान ये मिलता है। जी। दोनों में अंतर है।
लेकिन ये कहिए सिर्फ हम नौकरी पे ही डिपेंड हो जाए, नौकरी जी। मिलनी चाहिए, ये दिक्कत है, ये नहीं देखिए, करना वो चाहिए। एक समय था जब सरकारी कर्मचारी कोई होता था, अच्छा। उसे अलग से सम्मान मिलता था कि ये सरकारी कर्मचारी हैं। अब ऐसा नहीं है। हाँ, उस सोच के अब बचे-खुचे अंश कुछ हैं। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, अब थोड़े बहुत हाँ, ये अंश जो चीज़ है बचे हुए सर। हैं इस हाँ, वजह से मिलता है, नहीं तो आजकल अगर आप नहीं है। अपने हाँ, बिज़नेस में, हाँ, अपने काम में सक्सेस हैं, तो आपका भी सम्मान है। जी। सरकारी नौकरी वाला है कोई, उसका भी सम्मान है। हाँ, ये आज के ठीक है। समय की यही अच्छाई है। हाँ, ये सही, ये तो बात सही सर। जी। जितना आप पैसा कमा ले रहे हैं, उतना आप मान-सम्मान कमा ले रहे बिल्कुल, हैं, है कि बिल्कुल। नहीं? और फिर सही बताएँ तो मान-सम्मान प्राप्त करने की एक मतलब एक स्वभाव होता है। जी। अगर आपका स्वभाव उस लायक है, तो जी। आपको मान-सम्मान कहीं भी रहे, हुँ। मिलेगा। क्या सरकारी, क्या प्राइवेट। हाँ, ये जी, तो है सर। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइएगा कि जैसे आप मान लीजिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जी। तो उसमें आप कुछ ऐसी घटना बताइए जो लड़कों को थोड़ा प्रेरित कर सके। कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है? या कोई आपका ऐसा मित्र रहा हो, आपके जीवन में जुड़ा हो, कि जो बड़ा बेचारा संघर्ष किया और जी। बड़े गड़बड़ स्थिति में था, लेकिन फिर भी अच्छे स्थान पे है? जी, जी सही सर। याद दिलाया आपने। जी सर। और जब मैं नौकरी कर रहा था प्राइवेट कंपनी में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जी, जी। तो वहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था। हुँ, हुँ, तो वहाँ फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हुँ, एक कर्मचारी थे, तो हुँ, वो फिनिशिंग का काम देखते थे। हुँ, तो उनको देख के मुझे लगता था कि काफ़ी पढ़े-लिखे हैं हुँ, और मुझे लगता है कि इन्हें कहीं और होना चाहिए था। हुँ, थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई के हिसाब से गलत जगह आ गए। हुँ, हुँ, तो ऐसे ही मैं उनसे पूछ बैठा कि आप क्या मतलब कहाँ से हैं? और इसी बातों-बातों में मैंने उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी पूछी, तो अच्छा, वो एलएलबी थे। अच्छा। तो मैंने कहा आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की फिर अपनी? हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि सर पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हुँ, इसलिए बाहर निकलना पड़ा हुँ, और प्रैक्टिस के लिए भी समय लगता। हुँ, भाई हुँ, हुँ। एक जमा-जमाया वकील बनने में थोड़ा हाँ, टाइम समय तो लगा जी, लगता ही है। एकदम आराम से जी। तो मुझे बहुत दुःख हुआ उनकी स्थिति देख के। हुँ, फिर मैंने अपनी स्थिति बताई कि हुँ, देखिए मैं इस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है हुँ, और मैं अब ये फ़ील्ड छोड़ के तैयारी की फ़ील्ड में जाऊँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाऊँ, हुँ, तो क्या मुझे अब देर तो नहीं हो गई है? हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि सर कोई देर नहीं हुई है, हुँ, आप बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं, अगर मन कर रहा है तो आप चले जाइए। हुँ, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, अच्छा। इसलिए मैंने अगले दिन नौकरी से अरे रिज़ाइन वाह! किया और चलिए धन्यवाद उनको। जी, 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 जी। उसके बाद वो जी, मुझे नहीं मिले लेकिन आज भी मैं उनको जी। याद करता हूँ। अरे वाह! अरे जी, सर बधाई हो। नहीं सही है, देखिए यही होता है कि ज़िंदगी में मोड़ आता है, अगर वहीं हम टर्न ले लेते हैं अपने जी, लक्ष्य की तरफ, जी। तो वो आप उसमें कर जाते हैं जी, अच्छा। जी, जी। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम आप नहीं देखे थे? वो भले ही टीटी बन गए थे जी, रेलवे में, लेकिन वो जब देखे सारी जिल्लत सहे लेकिन उनको माइंड में नहीं चल रहा था हमको एक क्रिकेटर अच्छा जी, बनना है। जी। तो देखिए आज पूरी दुनिया में छाए हुए जी, हैं। जी। वही अगर आप वहाँ ना उनसे बात किए होते, वो चीज़ ना कही होती। जी, देखिए अगर हाँ। आपके अंदर कुछ करने की नीयत है, जज़्बा है, जी, जी। तो प्रकृति या ईश्वर कह लें, हुँ, ईश्वर या हुँ, प्रकृति या हुँ। इंसान के रूप में आपको इशारा देने, मोड़ देने वो आ ही जाता है। हाँ, हाँ, जी, जी, मेरे जी। जीवन में वो आए, जी, 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 तो जी। कोई न कोई आ ही जाता है कि जो जो आपको इशारा करता है, नहीं, नहीं, हुँ। आप अपनी रुचि की तरफ जाइए। अच्छा सर आप क्या आप शुरू में आप अध्यापक बनने का ही सोचे थे कि और कुछ आपके माइंड में चल रहा था? अध्यापक बनना हालाँकि शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, शुरू में यही था कि ठीक-ठाक नौकरी मिल जाए, अच्छा, परिवार अपना चले। चलिए अच्छा, अच्छा। लेकिन धीरे-धीरे जब थोड़ा परिपक्वता आई स्वभाव हाँ, में, हाँ, जी, जी। मैच्योरिटी आई, जी। तो मुझे लगा नहीं, नहीं, हुँ, अध्यापक बनना हुँ। अच्छा है। जी। जी, और सही बताएँ तो मैं बचपन से ही हुँ। एक खिलाड़ी भी रहा हूँ अरे वाह! और अपने से बड़ों की उम्र वालों के साथ खेलता था, छोटी उम्र वालों के साथ खेलता था। हुँ, तो हुँ। छोटों से भी उतनी मित्रता थी, बड़ों से भी मित्रता थी, जो हम उम्र थे, जी, जी। उनसे तो मित्रता थी थी ही। ही। जी, तो जी, जी। इसलिए बच्चों के साथ रहना जी, जी। मेरा स्वभाव शुरू शुरू से से बन ही गया था। अरे वाह! और ईश्वर की कृपा है कि आज जिस फ़ील्ड में, जिस क्षेत्र में उन्होंने मुझे डाला है, हुँ, वहाँ भी बच्चों का साथ रहता है और हुँ। आज भी मैं बच्चा बना हुआ हूँ। अरे! आज भी मैं क्रिकेट उनके साथ खेल हाँ, लेता हूँ हाँ। कभी-कभी।
इसका मतलब क्रिकेट ही आपका पसंदीदा जी, जी, गेम जी। रहा जी, है। जी, जी। नहीं, हम आपका देखे भी हैं, कभी-कभी जी। आप स्टेटस लगाते हैं, बड़ा अच्छा आप शॉट मारते हैं। नहीं जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यही होना चाहिए, देखिए अगर आप बच्चे बने रहेंगे तभी आप आनंदित रहेंगे, जी, बिल्कुल। क्योंकि बच्चे जितना प्रसन्न हो रहते हैं उतना जी। कोई नहीं रहता जी, जी, है कि जी, जी। नहीं? अगर हम आप जहाँ अपने आप को सयाना समझने लगें, जी। तो ये तब समस्याओं में हम उलझ जी, जी। जाते हैं। देखिए भगवान ने हमें रोज़ 24 घंटे दिए हैं। जी, जी। आप 24 घंटे 4-5 घंटा सीरियस रहिए, उसके बाद बच्चे ही बने रहिए। तो आपका जीवन जी, जी। 4-5 घंटे के सीरियसनेस से चल जाएगा। जी, जी। बाकी जो 19-20 घंटा बचा है, हुँ। बच्चे बने रहिए आप। नहीं सही, बढ़िया है। जी। ये सब बहुत अच्छा रहा। तो ये अगर मान लीजिए कि जैसे जो बच्चे अभी जो 9th वाले या 10th हम आप पढ़ा रहे हैं, जी। तो इसमें या जो 11-12 वाले बच्चे हैं, अक्सर वो कभी-कभी पूछ लेते हैं कि सर अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश में हम कि कहाँ-कहाँ जा सकते हैं या इंग्लिश का उपयोगिता सिर्फ़ अध्यापक ही तक है? देखिए, मैं हुँ। बच्चों को यही संदेश देना चाहता जी सर, हूँ हाँ, ये चीज़ ये बता कि दीजिए आप बच्चों को। अंग्रेजी विषय को हुँ, अपने हुँ, मतलब शिक्षक बनने के लिए अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है, तो अंग्रेजी विषय ज़रूर चुनें। क्यों? हुँ, हुँ। क्योंकि अंग्रेजी एक बड़ा विषय है, अच्छा, वैकेंसी भी इसकी बड़ी आती है, अच्छा, अच्छा, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा विषय है, लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। अब पूछिए कैसे? कैसे समझे? कैसे ये इसका जवाब ये है हुँ, कि जैसे देखिए जो बच्चे काफ़ी मेधावी होते हैं, हुँ, वो इंटर में जाके आपका वो साइंस ले लेते हैं, हुँ। बायो या मैथ ले हाँ, लेते हैं। हाँ, हाँ। और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, वो आर्ट्स ले लेते हैं जनरली। हुँ, माना जाता है। हाँ, आर्ट्स ले लेते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन वो इंग्लिश नहीं लेते। हाँ, हाँ, ये भी हुँ, सही है। कुछ बच्चे हुँ, ऐसे होते हैं हाँ, हाँ, उनमें से, हाँ। जो औसत दर्जे के बच्चे होते हैं या थोड़ा बहुत मतलब कुछ ही मात्रा में जो मेधावी बच्चे होते हैं, हुँ, वही अंग्रेज़ी लेते हैं। हुँ, हुँ। इस वजह से अंग्रेज़ी में आज भी उतनी भीड़ नहीं है। अच्छा, है, लेकिन अन्य सब्जेक्ट की ये अपेक्षा बच्चा उतनी कम भीड़ नहीं है। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी एक बड़ा विषय है हुँ, और लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, अच्छे बच्चे भी और जो बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं हैं, वो भी इग्नोर कर रहे हुँ, हैं। हुँ। तो अंग्रेज़ी को अपने शिक्षण कार्य कार्य के में लिए एक हुँ। बेहतरीन विषय बनाया जा सकता है। अच्छा जैसे बच्चे ज़्यादातर वही साइंस की तरफ भागते हैं, जी, हैं? जी। अच्छा माइंड में भी गाँव में भी चल रहा है सबके जी। कि चलो भैया बायो ले लो, मैथ लो, डॉक्टर बने, इंजीनियर जी, बने, जी, हैं? जी। आर्ट की तरफ अगर आप गए तो मान लिया जाता है हाँ, ये हाँ। कमज़ोर है, गधा जी, जी, है, जबकि ये गलत बात ये है। गलत है कि नहीं? आपकी जो हुँ, आपके देश में जो सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी के थ्रू जो हम आईएएस, आईपीएस बनते हैं, हुँ, सब आर्ट्स आर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। तो वही आप चीज़ सामान्य अध्ययन का पूरा पेपर उठा के देखिए, हुँ, आपको उसमें आर्ट्स के विषय मिलेंगे। हुँ, हुँ, तो ऐसी बात नहीं है, हुँ। जो आर्ट्स लेता है, जो बीए करता है, ज़रूरी नहीं वो हाँ, जी, अच्छे बच्चे भी लेते हैं। अरे! हम आप भी तो आर्ट्स ही लिए थे। वही तो, हमको भी लोग सोच जब जी, कहते हैं संस्कृत कौन पढ़ता है जी, भैया? जी। संस्कृत कोई विषय है? हम कहा भैया संस्कृत विषय है, जी। ऐसा विषय कि हमारे घर में 5 लोग हैं संस्कृत से। अब आप कह रहे हैं संस्कृत का कोई मतलब ही जी, नहीं जी, है। जी। तो ये चीज़ें हर विषय अपने आप में जी। महत्व रखता है। यही बच्चों को हम भी समझाते हैं सर, कि आप जिस भी क्षेत्र में चाहे आर्ट लो चाहे साइंस लो, हृदय से मेहनत करो, जी, जी, जी। आप कहीं भी रहेंगे सक्सेस जी, रहेंगे। बिल्कुल सारे विषय जी। बराबर हैं, सारे स्ट्रीम बराबर हैं, आप कोई भी विषय, कोई भी स्ट्रीम चुनिए, बस परिश्रम करिए। जैसा कि सर आप एक अच्छे कवि हैं और आपकी कविताएँ तो हम ब अक्सर सुनते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे डालते हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ़ इसको बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कब ये आपके दिमाग में आया कि हमको लिखना चाहिए या किसी कवि के से मिलने पर ये प्रेरणा मिली, क्या ये आपकी प्रकृति है, स्वाभाविक नैसर्गिक है आपका? नहीं देखिए, मेरी कवि के रूप में एक छोटी-सी पहचान है अच्छा, और अच्छा। मैं आज तक किसी कवि से मिला भी नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप अच्छा, से। अच्छा, अच्छा। और सही बताएँ तो ये जो कविताएँ लिखने के लिए मेरे अंदर जो मतलब रुचि आई? रुचि आई, जी। वो मेरे गाँव की एक होली में परंपरा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। होली में क्या है कि मेरे गाँव में बहुत पहले से मुझसे बहुत 2-3 पीढ़ी पहले से हाँ, ही हाँ, हाँ। एक परंपरा रही है कि जिस दिन होलिका दहन होता है, हुँ, हुँ, उस दिन रात में हुँ। गाँव के सभी लोगों या चुनिंदा लोगों पे एक हास्य कविताएँ लिखने की परंपरा है। अरे वाह! रात में वो चिपकता था अच्छा, अच्छा, अच्छा। गाँव की किसी दीवार पे अच्छा। और जहाँ से सब लोग गुज़रते थे। हाँ, हाँ। और फिर सुबह होली के दिन सबके दिमाग में होता था चलो आज वहाँ सुबह चलना है, हाँ, हाँ। देखो किसके बारे में क्या निकला है। हाँ, हास्य कविताएँ अरे होती वाह! थी बहुत बढ़िया। और वो परंपरा आई तो फिर हुँ, जब मेरा समय आया तो जी। मैंने भी
4-5 साल वो परंपरा निभाया। जी, जी। वहीं से मेरे अंदर हुँ। ये भावनाएँ आई। हालाँकि फिर वो दब सी गई और इसके बाद जब संघर्ष किया उस दौरान छिपी रही वो हुँ, प्रतिभा, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब सफलता थोड़ी मिली, तो फिर शायद वो जो संघर्ष हम झेले थे, वो वो बात कविताओं के रूप में बाहर आने लगे। अरे वाह! बहुत सही है जी। सर, बड़ा अच्छा है। अच्छा सर, तो ये सर बताइए कि वो तो मान लीजिए पुरानी बात रही। वर्तमान में आप अच्छी-अच्छी कविताएँ लिख रहे हैं। तो आपका जो अभी तक जो बहुत ही फ़ेवरेट या पसंदीदा कविता रहा है, जी। अगर बच्चों को सुनाएँगे तो बच्चे भी थोड़ा प्रेरित होंगे, उनको अच्छा लगेगा और ये भी हमारी कुटिया धन्य हो जाएगी आपके मधुर स्वर को सुन कर के, आपकी कविताओं को सुन कर के। देखिए, तो जो भी आप हाँ जी सर। जो मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा कविता है जी सर। और ख़ासकर बच्चों को अगर सुनानी है तो हुँ। युवा दिवस पे पिछले वर्ष या इसी वर्ष 2024 के युवा दिवस पे मैंने लिखा था। हाँ, हाँ। नहीं हम सुने हैं सर, हाँ बहुत जी, सुंदर रहा। आप वो ज़रूर कविता मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा, अच्छा। जोशीली लगती है अच्छा, अच्छा। ज़रूर सर। और क्योंकि उसके लिए एक अलग भाव-भंगिमा की ज़रूरत है, हल्ला-गुल्ला की ज़रूरत है, हुँ, तो हुँ। वो कभी आप मौका देंगे तो मैं वो युवा दिवस पे ज़रूर सुनाऊँगा। अच्छा सर। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल कविताएँ भी लिखता हूँ, अच्छा, अच्छा। जो तो अगर बच्चों के बच्चे लिए हम हाँ जी। मोटिवेशनल कविताएँ जी, जी। दे सकते हैं। जी, ज़रूर सर, ज़रूर, ज़रूर। स्वागत है सर। बच्चे भी अब आप कवि के रूप में आपको बताए हैं, तो वो भी इंतज़ार करेंगे कि सर सुनाए कोई। देखिए, सही बताएँ तो जी, कवि कैसी कविताएँ लिखता है, जी। ये कवि पे डिपेंड नहीं करता, जी, 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 जी। ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, ये अगर सही कह रहे हैं। श्रोता उसके अच्छे हैं, श्रोता उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जी, वो बेहतरीन से बेहतरीन रचनाएँ दे सकता है। जी, एकदम, एकदम। अगर उसे श्रोताओं को सपोर्ट उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, जी, जी, तो उसकी बेहतरीन रचनाएँ नहीं आ सकती। जी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, ये मेरा चैनल है जी सर। शंकरजीत सिंह राजन नाम से, जी। आप लोग इसे खूब प्यार दीजिए और फिर तब जाके मेरे अंदर की वास्तविक रचनाएँ बाहर जी, वो आएँगी। एकदम, एकदम वो अभी दरअसल देखिए तो मूल होते हैं। जी, अभी जी। तो मुझे लगता है कि ये हाँ, सब मेरी हाँ। सामान्य रचनाएँ हैं। हुँ। अरे अगर ठीक है, कोई सामान्य नहीं होता जी, सर। जी, हृदय से निकली हुई हर बात बहुत बेस्ट होती है। जी, अगर आप पूरे हृदय से, मन से अगर लिख जी, रहे हैं, सब बेस्ट होता है। जी, और सबको प्यार मिलेगा ये निश्चित है। जी। आप ये मत कहिए कि सामान्य कविताएँ सब बेस्ट हैं। जी, भगवान चाहेंगे और बढ़िया-बढ़िया कविताएँ सामने कविता आएँगी। छोटी है या बड़ी है जी। तो आप लोग के प्रेम पे डिपेंड हाँ, करता जी, है। जी, वही, कवि वही, वही। कवि तो अपनी बातें बस कह देता है। जी। उसे छोटा या बड़ा बनाने का काम कवि और कविता को छोटा और बड़ा बनाने का काम जी, जी, जी। उसके श्रोता ही करते हैं। जी सर, गुड कवि एकदम सही। छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ जी। कविताएँ छोटी-बड़ी नहीं होती। हाँ, सही कह रहे हैं सर। उसके श्रोता दर्शक उसे बनाते हैं। हुँ, जी। चलिए सर ज़रूर हम तो आपसे मैं जी, बच्चों को यही कहना चाहूँगा देखिए हुँ, जनरली हम लोग जिस क्लास को पढ़ाते हैं जी, या सारे बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं, हुँ, ठीक है, हुँ, अच्छी बात है। जो नौकरी पा चुके हैं, अच्छी बात है। जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, हुँ। उनके लिए है जी सर, ज़रूर। और जनरली हम लोग हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, हुँ, तो कुछ बच्चे होते हैं कि जो परीक्षा का परिणाम आया, हुँ, हुँ, तो अच्छे अंक आए तो अति उत्साहित हो जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। उसके बाद लेकिन वो गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, ये देखिए ये आप सही बताएँ सर। जो अगर जी, कम अंक आया, हाँ, तो ज़रूरत से ज़्यादा निराश हो जाते हैं। हाँ, कुछ हाँ। बच्चे तो अरे उल्टा बहुत घटना कर देते दुर हैं गलत। जी, गलत जी। हुँ, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि परिणाम जो भी हो, जी, जी, 100 में बने रहिए आप। उसी पे एक कविता है, जी, जी, जी। जो कि मैंने 2023 के परिणाम के दौरान लिखी थी, बोर्ड परीक्षा के परिणाम के दौरान, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि सफलता पे अभिमान न हो, असफलता पर न दुःख ज़्यादा। वाह, वाह! सफलता पर अभिमान न हो, असफलता पर न दुःख ज़्यादा, निश्चिंत न होना योद्धा तुम, समर शेष अभी है आधा। वाह, वाह! बहुत सुंदर मतलब सर। ये तो पहली लड़ाई है जी, हाई जी। स्कूल, हाँ, हाँ और अभी क्या। तो ना जाने कितने संघर्ष बाकी हैं। हुँ, तो निश्चिंत न होना योद्धा तुम, समर शेष अभी है आधा। जीवन की रणभूमि में कभी आगे तो कभी पीछे तुम। जीवन की रणभूमि में कभी आगे तो कभी पीछे ये तुम, तुम कभी भीड़ के ऊपर तुम होगे, कभी भीड़ में हो जाओगे गुम। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया। जी सर। असफलता का मतलब ये नहीं हाँ, हाँ। पहचान तुम्हारी डूब गई, हुँ, ना ही तुमको तकते तकते तेरी मंजिल तुमसे ऊब गई। वाह, वाह! तो उठो निराशा चीरो तुम, हुँ, हुँ। हो खुद में ही एक हीरो तुम। खुशियों के हो वाहक तुम, निराश खड़े हो नाहक तुम। वाह! जीवन शतरंज तो राजा तुम, बाधाएं तो बस है प्यादा। हाय, हाय! निश्चिंत न होना योद्धा तुम, समर शेष अभी है आधा। वाह! बहुत समर शेष अभी है आधा। बहुत बढ़िया सर।
धन्यवाद सर। नहीं, नहीं, बहुत सुंदर सर। देखिए ये देखिए कवि की ये कविता है, देख लीजिए, मतलब इसमें पूरे जीवन का सार है। बच्चे जो निराश हो जाते हैं, बहुत लोग तो देखिए नैनी पुल से अक्सर होता है कूद जी, जाते हैं, बिल्कुल। फांसी लगा लेते हैं, जहर बिल्कुल, खा बिल्कुल। लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि ये एक पहली लड़ाई है, भैया ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ आएँगी। जी, जी। जब आप इतने जल्दी ही हरासमेंट आपके अंदर आ जाएगा। सर मैं अपने बारे में ईमानदारी से जी सर। बताऊँ, मैं छुपाऊँगा नहीं। नहीं, ज़रूर सर, मैं ज़रूर। जब हाई स्कूल में था तो जी। क्रिकेट बहुत खेलता था। अच्छा, अच्छा, जी। और परिणाम ये हुआ कि मैं 10वीं में एक बार फेल हो गया था। अच्छा, अच्छा, अरे कोई गया, मैं रिजल्ट देखा, फेल हो गया, हँसते हुए घर पे आया हाँ, हाँ, कि मैं फेल हो गया हूँ। हाँ, हाँ। फेल हुआ, लेकिन अगले वर्ष परिश्रम किया और हुँ। कॉलेज में अपने टॉप किया। हाई वाह! स्कूल में, ये इंटर में, देखिए। दोनों में कॉलेज में टॉप जी, किया। बहुत सही। खेल के साथ, हुँ, खेल के साथ। तो वही यही ना हो देखिए, नहीं जी, यही चीज़। पढ़ने की जो जी, देखिए मैं कहता हूँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये शिक्षक हैं, हुँ, हुँ, पढ़ाने की नीयत इनके अंदर होनी चाहिए। अच्छी बात है, सही बात है। हुँ। किसी भी शिक्षक के अंदर ज्ञान से ज़्यादा पढ़ाने की नीयत होनी चाहिए। जी। लेकिन मैं ऐसे ही छात्रों को या स्टूडेंट्स को भी हुँ, कहना चाहूँगा, हुँ, हुँ। उनके अंदर पढ़ने की भी नियत नीयत होनी होनी चाहिए। चाहिए। हाँ, हाँ, जी। सिर्फ स्कूल मात्र जी। आने से या यूट्यूब चैनल देख लेने से कुछ नहीं होगा। आपकी नीयत पढ़ने की होनी चाहिए। हुँ। ज्ञान आपको कहीं से भी मिल जी, सकता है। जी, ज़रूर, ज़रूर। अब वही है। कहना तो नहीं चाहिए, जी, जी। एक ऐड आता है, हालाँकि वो मदिरा का ऐड है, लेकिन फिर भी उसमें जी। हुँ, हुँ। उसमें एक लाइन है कि हुँ। स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए। हुँ, हुँ। तो हालाँकि वो तो गलत चीज़ है, उनके लत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये लाइन मुझे अच्छी वहाँ से लगी अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि स्मॉल मिलाते जाइए, हुँ, हुँ। लार्ज बनाते जाइए। मतलब हुँ, छोटी-छोटी सफलता अर्जित करते जाइए, हुँ। एक दिन वो आपकी सफलता बड़ी बड़े हो आकार में हो जी, जाएगी। वाह, वाह! जी। ठीक, तो देखिए भाई सर जो इतना सुंदर कविता सुनाए हैं, ये आपको बहुत अधिक प्रेरणा देगी, आप कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि देखिए सर अपना खुद ही बता दीजिए कि भाई ये हाई स्कूल फेल है, लेकिन फिर भी संघर्ष के आज इस स्थान पे बैठे हैं। तो ये होना चाहिए जो हम एक बार अच्छा हमारे विद्यालय में एक लड़की थी, आँचल नाम है जी, उसका। अब वो पाई है 82 या 83% रिज़ल्ट उसका आया है, वो सेकंड आई है विद्यालय में पूरे। जी। और वो दिन भर रोई। जो लड़की प्रथम स्थान आई है वो जी, ज़्यादा नहीं 10 से 15 नंबर उससे आगे है। जी, ये दिन भर वो रोई एकदम मतलब कि हम लोग से भी बात नहीं की, ना कभी मिलने आई, जी, रिज़ल्ट भी लेने नहीं जी, आई। तो हमको ये लगा कि देखो ये सब कितना मूर्ख हैं कि इतना मतलब नंबर पाई हो भाई, इतना मेहनत की ठीक है प्रथम स्थान नहीं है, कुछ तो आई हो। जी, ये कौन-सा तरीका कि आप एकदम हरासमेंट में जा रहे हो कि नहीं हम जी, नहीं, जी, जी, बिल्कुल। ये चीज़ें गलत है। जी, भाई जैसे हम आप बता रहे हैं फेल हो गए हैं। जी, हम लोग भी ऐसे हमारी से हम तो थर्ड आए हैं सर। जी। 9 में भी हमारा 9 में तो मैं फेल हूँ। कन्फर्म बता दूँ मैं 9 में फेल हूँ। जी, 10 में वही सर वो क्या सेल्फ सेंटर था इस जी। वज़ह से पास हुआ हूँ। फिर 11 में फेल हुआ हूँ। जी, मैं अपनी बता रहा हूँ। जी, जी, मैं जी, 11 फेल हुआ मैं 3 विषयों में और साइंस लिया था। जी, तो साइंस में ही तीनों में फेल हूँ। जी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में। तीनों में। जी, अंग्रेजी और हिंदी में किसी से पास हो गया हूँ। जी, 11 में, लेकिन 12 में मेहनत किया। लेकिन यहाँ ये नंबर ला-ला के सब परेशान हैं, तो ये मतलब गज़ब सबकी जी, सोच जी, है। जी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ये तो अभी सामान्य बात है। अभी जी, आप कह रहे हैं कि हम कभी-कभी ज़िंदगी में हार जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हरासमेंट में हो जाते हैं। जी, अभी मान लीजिए नौकरी की होती तब तो ये और गलत कदम उठा लेती। जी, जी, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जी, और देखिए सर इससे भी सुंदर-सुंदर कविता लिखे हैं, जो कि बहुत सारी कविताएँ हैं। अब उतना यहाँ पे मान लीजिए अभी कल और सुनाएँगे, ज़रूर सुनाएँगे। हम चाहेंगे सर एक आध हास्य का अगर थोड़ा बहुत याद हो या आप लिखे हों वर्तमान में, तो बच्चों को हाथ ज़रूर से सुनाइए। पूरी तरह हाथ से तो नहीं है सर, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं हाथ से कविताएँ अच्छा। अभी तक नहीं लिखा हूँ। अच्छा एक आपके लिखा मोटिव हूँ लेकिन मुझे जी। वो याद नहीं है, अच्छा, अच्छा। काफ़ी पहले लिखा था। लेकिन एक है कि थोड़ा-सा मतलब जी। ज्ञान भी है, थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा बहुत ही हास्य भी ठीक है। है सर, ज़रूर, ज़रूर। कि बातचीत देखिए, सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि हमें किस जगह, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। हाँ, जी, यही सही बात बात है। जी सर। हमें सम्मान भी दिलाती है जी, जी, जी। और यही बात हमें अपमानित भी करवा हाँ। सकती है। तो इसलिए बातचीत का नियम है यह कि बेमतलब बतियाओ मत, वाह, वाह! और बात जहाँ ज़रूरी है, बतलाने से कतराओ मत। यहाँ कुछ आवाज़ें सहमी हैं, तो कुछ आवाज़ें गूँगी हैं। सबके हक की बात बुलंद करने से घबराओ मत। वाह, वाह! जो भी कहो, जहाँ कहो, सीधा और स्पष्ट कहो। हुँ।
जलेबी नहीं इंसान हो तुम, यूं गोल गोल उलझाओ मत। गोल मोल बातें नहीं करनी सही चाहिए, कह रहे हैं। जो भी कहिए स्पष्ट कहिए। सीधा कहिए जी। बातों में अगर वजन है तो व्यक्तित्व तुम्हारा ऊंचा है। बातों में अगर वजन है तो व्यक्तित्व तुम्हारा ऊंचा है। यूं सड़ी गली बातें करके अपनी औकात दिखाओ मत। सही सर, बहुत लेकिन सुंदर। लेकिन माहौल अगर याराना है, हाँ हाँ हाँ, माहौल अगर याराना है तो दर्जे का बकलोल भी बन। हमें हमेशा सीरियस ही नहीं रहना सही, चाहिए। एकदम सही। इंसान है हम, जी हमारे सर, अंदर बकलोलपन भी होना होना चाहिए हमें। जगह और जरूरत के हाँ, हिसाब जी से। जी जी। तो माहौल अगर याराना है हाँ, तो दर्जे का बकलोल भी बन। वहां ज्ञान भरी बातें करके ज्ञानी बाबा बन जाओ। बातचीत का नियम है यार कि बहुत सही। बेमतलब बतियाओ मत। वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। देखिए, ये है, कविता है, वाह गजब। सही बात है, जहाँ याराना माहौल हो तो वहाँ ज्यादा ज्ञान मत दिखाइए जी आप। बिल्कुल। वहाँ याराना की तरह जिंदगी जिए, जी मस्त जी रहिए। जी जी। तो वही वही है। जैसा कि मैंने कहा ना, जी भगवान ने हमें एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। जी जी 4-5 घंटे आप सीरियस रहिए, जी जी। उससे आपका जीवन कट जाएगा। बाकी जो 19-20 घंटे बचे हैं, आप बच्चे बन के रहिए। वाह, बहुत सुंदर जी जी सर। तो देखिए, अब अगर कविता सर जी की और सुननी है तो लगभग 50-60, क्या हमें अब संख्या नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी कविताओं को सर ने इस चैनल पर डाल दिया है। जैसा कि लिखा है शंकरजीत सिंह राजन, ये सर का है आपका यूट्यूब चैनल। ठीक। देखिए, काफी कविताएं पढ़ी हैं जी, और करीब 40-50 मैंने और लिख रखी है। देखिए ये है, अभी आप लोग के और लिए है, आप प्यार दीजिए, और सब सब मिल आप ही जाएगी। लोग के लिए है, जी आप ही सर, लोग के लिए है। हाँ, आप ज्यादातर प्यार मेरी दीजिए। कविताएं युवाओं के लिए हैं। जी, देखिए ये है सर का अपना, आप लोग देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, सर को प्यार दीजिएगा, जिससे थोड़ा सर मोटिवेट हो। देखिए, बाघ के आम पर भी सोचिए, एक नॉर्मल विषय पर भी सर कविताएं लिख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, जो हम आप सामान्य चीजें समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते, उस पर कवि लिखता है। तो सर ये अगर जी, कवि चाहे तो ये जो मिट्टी होती है वहां से भी कविता निकाल दे। आराम से, आराम से। आपके दरवाजे से भी कविता निकाल सकता है, जी जी, लकड़ी से निकाल, कहीं से भी कहीं मतलब से, कहीं से उनको कविताएं कहीं भी बन सकती विषय हैं। बहुत जी चीजें हैं, जो जी जिस चीज को वो चाहे वहां से कविता कर सकता जी है। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर आप आए, और बच्चों को जितना भी आप मोटिवेट कर सकते हैं उसको किए। जो भी बातें आपने शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए, बच्चों को भी सर से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में हमेशा प्रयास करिए कि आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए सर, जैसे हाई स्कूल में फेल हुए, लेकिन फिर भी मस्त रहें, कोई बात नहीं, फिर देंगे पेपर अच्छे से। अभी टॉप किए सर, वैसे भी नॉर्मली नौकरी पा ही गए थे, लेकिन इनको लगा नहीं वो मेरा स्थान नहीं है, मुझको इससे और आगे जाना चाहिए। तो जीवन में आपको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर जो आप उच्च लेवल का सोच के बैठे हैं कि हमको यहाँ जाना है, चलो ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, उस विषय से संबंधित अन्य नौकरियां आ रही हैं, आप उसमें नौकरी नॉर्मली छोटी मोटी पा गए, आप वहीं बैठे मत रहिए, प्रयास करिए कि आप वहां जाइए। ठीक है ना, जय जो चीजें हों, आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए, जो आप चाहती हो आपको वो मिल जाए। आप उस पर काम करिए, उस पर मेहनत करिए, आप श्योर है कि आपको वो चीज मिलेगी। अब बाकी जितने भी सर बताए हैं, इस पर आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो अच्छा रहा। तो बस अंतिम यही रहा सर कि आप थोड़ा सा ये बस संदेश बच्चों के लिए 2 लाइन में जो आप देना चाहें। बच्चों के लिए जी, संदेश ये है कि जी, बच्चों क्या बड़ों के लिए भी जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जी, जी, जी। मैं अपने ही अंदाज में दूंगा, मैं अपनी कविता वाले अंदाज में अरे दूंगा। वाह! ज़रूर, ज़रूर सर, स्वागत है। मुश्किलों को सीना ताने झेलते रहो, हाँ, हाँ। थोड़ा थोड़ा ही सही रोज ठेलते रहो। वाह! आज गुमनाम हो जीवन के खेल में, कल की सनसनी हो तुम, वाह! बस आप खेलते रहो। मुश्किलों को सीना ताने झेलते झेलते रहो। रहो। वाह, वाह! जी सर। बहुत सही। स्वागत है सर, बहुत सुंदर। देखिए ये है, तो बहुत सारी इस तरह से हैं, और अभी सर बताएँ 50 पे लिख के बैठे हैं। आप प्यार दीजिए, वो भी ले जाएगी। जी बिल्कुल आपके ही लिए है। बिल्कुल। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, अपने परिचय को आपने दिया, आप नौकरी जहाँ की है या जो भी चीज़ें आपके जीवन में थी, आपने बताया। हम सभी बच्चों को बताया और प्रेरित भी किया। आपने सुंदर-सुंदर 2-3 कविताएँ भी सुनाए, और बाकी कविता सुनने के लिए तो आपको बता ही दिए भई, आप सुन सकते हैं।
तो यहाँ आप आए हैं सर, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे सर! अरे नहीं सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारा हृदय खुश है कि हम बच्चों के लिए जितना सोच रहे थे, वो हो पा रहा है और आपका प्यार हमको मिल रहा है। अब आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ हमको टाइम दिए हैं, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और यह देखिए मेरा पहला प्रयास था। सर का भी वही स्थिति है, दोनों लोग वैसे ही हैं। लेकिन फिर भी जितना भी बन सका है, सर बहुत अच्छे वक्ता की तरह बताए हैं, व्यक्ति की अपनी भावनाओं को। ये होता है एक श्रेष्ठ वक्ता, जो कैसी भी परिस्थिति हो, पहला हो चाहे अंतिम हो, उससे नहीं मतलब। पूरा मन से बड़े अच्छे से देता है, तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। जो भी चीज़ें दिए, आप बड़ा अच्छा दिए। तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी इस हमारे नए कार्यक्रम को बहुत ही प्यार देंगे, सम्मान देंगे। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी, वो आप ज़रूर हमको प्रेरित करने के लिए कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी सर यहाँ आए हैं, तो सर आपको जो भी अनुभव लगा यहाँ आने का, ये जो पुरस्कार संबंधी कार्य हुआ, 2 मिनट में आप जो भी कहना चाहें, थोड़ा ज़रूर कह दीजिएगा। जी सर। जी, देखिए, ये मेरा पहला इस तरीके का अनुभव था जी। कि स्टूडियो में आके और रूबरू होना आप सबसे। और शुरू मुझे लगा काफ़ी कठिन होगा, लेकिन आपका जो सहज माहौल आपने जी, बनाया, अरे सर ठीक मैं आपके स्वभाव की तारीफ़ करूँगा। ये माहौल इतना सहज बना देते हैं कि आपको ज़रा-सा भी उसमें मतलब संकोच या कुछ डर महसूस नहीं होगा। आप अच्छे से अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं और वही मैंने अनुभव किया और मैंने अच्छे से ये आपकी यहाँ पे महानता है सर। हम क्या नहीं, ठीक मैं सही बता रहा हूँ सर, जी, जी, मैंने किया और जी, बड़ा ही अच्छा लगा। जी सर, और उम्मीद करूँगा कि कभी फिर आने का अवसर मिलेगा जी। और आप सबसे पुनः जुड़ेंगे। और नहीं बच्चे हमसे कहे हैं जी। कि सर इंग्लिश वाले बड़े अच्छे हैं, अगर वो दोबारा आएँगे आपके यहाँ, तो लाइव उनको लाइएगा, हम लोग भी उनसे बात करेंगे, उनसे प्रश्न जी, पूछेंगे बिल्कुल, हम बिल्कुल और मिलेंगे जी, आपके लिए। आप लोग जब भी बुलाएँगे, हम उपस्थित रहेंगे, अपने माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। और सर का भी पहली बार ही था ये अनुभव, लेकिन अच्छे तरीके से उन्होंने अपने दायित्व को निभाया। और वही है ना कि धीरे-धीरे करत अभ्यास हाँ, से जी, जी, जी। जी, जी, सारी चीज़ें एक दिन जी, सहज हो जाएँगी। जी, बस आप धन्यवाद लोग सर। का प्रेम मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी कलाकार को उसको महान, बड़ा या छोटा कौन बनाता है? उसके दर्शक, उसके श्रोता। जी, धन्यवाद सर जी। चलिए तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे कि आप लोग देखें इसको आपको लगे कि नहीं ठीक है, सर जो भी कार्य शुरू किए हैं बड़ा अच्छा रहा है। तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और बाकी अगर आपको लगे कि हाँ, हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं या आप कुछ हमको सलाह भी देना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से संबंधित कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो उस विषय के लिए आप ज़रूर निश्चित रूप से आप कमेंट्स में लिख सकते जी। हैं कि हाँ सर हम ये पूछना चाह रहे थे या ये आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो हम आपके जो भी सलाह होंगे उसका स्वागत करता हूँ और ज़रूर प्रयास करूँगा कि उस चीज़ को जो कमियाँ रहेंगी उसको प्रयास करेंगे, उसको दूर करेंगे। और बाकी जैसा भी रहा है बड़ा अच्छा लगा सर यहाँ आप आएँ और जितने बच्चे देखेंगे सब आपसे ज़रूर प्रेरित होंगे और आपसे प्रेरित होकर के वो भी जीवन में एक अच्छा कार्य करेंगे और एक अच्छे स्थान पे पहुँचेंगे। चलिए आज ये जो कार्य का पहला जो वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है और हम इसी के साथ सर जी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, नमः महेश्वराय। नमस्कार।